एक्सप्रेस खबरों की तरफ। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र दाखिल। दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर खड़गे के घर पर हुई बैठक, बिहार में सीट बंटवारे और सीएम फेस को लेकर हुई चर्चा। राहुल खड़गे से बैठक के बाद बोले तेजस्वी, 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन की होगी बैठक, आज बहुत सकारात्मक बातचीत हुई है। मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां पूरी है, सीएम चेहरे पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बिहार में नहीं बनेगी एनडीए की सरकार, सरकार की खामियों को करते रहेंगे उजागर, बिहार में महागठबंधन की बनेगी सरकार। आरजेडी के साथ बैठक के बाद खड़गे का पोस्ट, कहा इस बार बिहार में बदलाव निश्चित है, महागठबंधन की मजबूती पर चर्चा की, बिहार महागठबंधन की सरकार चाहती है। दिल्ली में राहुल तेजस्वी यादव की बैठक पर बीजेपी का तंज, बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा, यह बैठक कम सियासी नौटंकी ज्यादा, इंडिया गठबंधन में सिर्फ फुटअव्वल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश के बचाव में उतरे बेटे निशांत कुमार, कहा अमित अंकल बोल कर गए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। हेमंत सोरेन बने जेएमएम के नए केंद्रीय अध्यक्ष, पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन की घोषणा, जेएमएम की कमान संभालेंगे हेमंत सोरेन, 38 सालों बाद शिबू सोरेन ने छोड़ा पद। हरदोई में सीएम योगी ने विकास योजनाओं का किया शिलान्यास, सीएम योगी ने संबोधन में कहा, विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, दुनिया में भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बंगाल हिंसा पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दंगाई डंडे से ही मानेंगे, जिसे बांग्लादेश पसंद वो वहीं जाए। वक्फ कानून के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों और हिंदुओं पर हुए हमलों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा, कहा कि पिछले एक सप्ताह से बंगाल चल रहा है, लेकिन वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। बंगाल में हिंसा को लेकर विकास त्यागी का ममता सरकार पर हमला, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर 16 अप्रैल को सुनवाई, कानून बनने के बाद देश में छिड़ी नई बहस, वक्फ कानून के विरोध में अब तक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई 15 याचिका। वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी मिलने के बाद मुस्लिम समाज में खुशी की लहर, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, गरीब मुसलमान को उनका हक मिलेगा। आतंकी तैमूर राणा से पूछताछ का 5वां दिन, एनआईए के विशेष अधिकारी आज फिर करेंगे पूछताछ, तैमूर राणा पूछताछ में नहीं कर रहा सहयोग। तैमूर राणा ने बनाई थी दिल्ली में भी हमले की योजना, भारत से बाहर रची थी साजिश, एनआईए जांच में जुटा, हुआ खुलासा। दिल्ली के ईडी दफ्तर में उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा से 2 घंटे तक हुई पूछताछ, हरियाणा में जमीन सौदे को लेकर किए गए सवाल जवाब। ईडी दफ्तर में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ जारी, रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, हर सवालों का जवाब देता रहूंगा, मुझे कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं, मैं जानता हूं कि आवाज बुलंद कैसे की जाती है, करूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिनट टू मिनट कार्यक्रम आगरा में आज होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोभा यात्रा में शामिल होंगे। कर्णम मल्लेश्वरी से मुलाकात पर पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट, कहा भारत को एक खिलाड़ी के रूप में कर्णम मल्लेश्वरी की सफलता पर गर्व, युवा एथलीट्स को मार्गदर्शन देने का उनका प्रयास सराहनीय। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल दिवस की दी शुभकामनाएं, कहा हिमाचल के मेरे भाई बहन अपने परिश्रम के लिए जाने जाते हैं, यह अवसर सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाए। प्रियंका गांधी ने हिमाचल दिवस की दी शुभकामनाएं, एक्स पर पोस्ट कर कहा, हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों को बधाई, सभी प्रदेशवासियों के लिए प्रगति एवं सुख समृद्धि की कामना। सीएम योगी ने हिमाचल दिवस की दी शुभकामनाएं, एक्स पर पोस्ट कर कहा, सभी हिमाचल वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, ये देवभूमि विकास के सुपथ पर हमेशा गतिमान रहे। बाबा रामदेव के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज, रामदेव के खिलाफ दिग्विजय सिंह ने दर्ज करवाई एफआईआर, दिग्विजय सिंह ने कोर्ट जाने की दी धमकी, एडिशनल डीसीपी रश्मि अग्रवाल दुबे ने कहा, रामदेव के खिलाफ शिकायत की जांच होगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार, कहा हिंदू त्योहारों के जुलूसों और शोभा यात्रा पर आपत्ति है, उन्हें मस्जिदों की फिक्र है तो वो पाकिस्तान चले जाए। राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी करने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने करणी सेना को ललकारा, कहा दो हाथ करने को तैयार, मुसलमानों में बाबर का डीएनए तो तुम में किसका है। बीजेपी विधायक का सपा सांसद पर तंज, कहा घटिया पॉपुलैरिटी के लिए रामजीलाल सुमन कर रहे बयानबाजी। आतिशी ने एक्स पर किया पोस्ट, आतिशी के सीएम रेखा गुप्ता को चैलेंज, स्कूलों में बढ़ी फीस को लेकर आतिशी का चैलेंज। राहुल गांधी मानहानि मामला फिर सुनवाई टली, 28 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई, अमित शाह के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी से जुड़ा है मामला। अदालत में पेश हुए जामा मस्जिद के सदर जफर अली, संभल हिंसा मामले में है आरोपी, 2018 में बिना अनुमति मस्जिद की सीढ़ियों पर लगाई गई थी स्टील की रेलिंग।
बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विद्यालय में बवाल, हिंदू छात्रों को जबरन नमाज पढ़ाने का आरोप, जांच शुरू। लखनऊ में सेंट डोमिनिक सावियो कॉलेज के बाहर हिंदू महासभा ने किया प्रदर्शन में कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक भी शामिल हुए। प्रदर्शन का नेतृत्व संगठन के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने किया। पंजाब में कांग्रेस का आप के खिलाफ प्रोटेस्ट प्रस्ताव, प्रताप वाजवा के खिलाफ एफआईआर के विरोध में प्रोटेस्ट, वाजवा के पंजाब में बम ब्लास्ट का